नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम के दरमियान बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया। यूं तो उस खुलासे का सीधा सरोकार उनके बेटे से है, लेकिन उसके तार नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर जो साजिशें चल रही हैं, जो तख्ता पलट की कोशिशें चल रही हैं, उससे भी जुड़ते हैं। कैसे, उसे जानने समझने के लिए गडकरी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसे एक बारगी देखना होगा, और साथ ही साथ उन्होंने जो कुछ उस कार्यक्रम में खुलासा किया उसे भी समझना होगा। तो पहले उस अभियान पर आते हैं जो पिछले कई सप्ताह से नितिन गडकरी के खिलाफ चल रहा है। पहले खबर आई और वो इसको लेकर आई कि ये नितिन गडकरी का बेटा है और ये देखिए ये एथेनॉल के धंधे में खूब मुनाफा कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि इनके पिताजी मंत्री हैं और जिस पार्टी से आते हैं उसी की सरकार है। तो सरकार जो है वो मंत्री के बेटे के ऊपर मेहरबान है। अब ये जो खबर आई मुनाफे वाली, वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। जब वायरल हुई तो सबके कान खड़े हो गए कि भाई नितिन गडकरी को तो बड़ा ईमानदार माना जाता है, ये जो सरकार है इस सरकार को ही ईमानदार माना जाता है, क्योंकि ये सरकार भी भ्रष्टाचार विरोधी जो मुहिम है उसी की उपज है। तो ऐसी परिस्थिति में इस सरकार में ऐसा कैसे हो सकता है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस तरह की चीजों के खिलाफ रहे हैं, तो उनकी सरकार में ऐसा कैसे हो रहा है? ये तमाम सारे सवाल उठने लगे। और फिर एक बारगी ये भी लगा कि नहीं देखिए नितिन गडकरी के खिलाफ तो इस तरह का अभियान चलता रहता है, पहले भी चला है। अभी द्वारका एक्सप्रेस वे को वाले मसले में भी उन पर किस तरह के आरोप लगाए गए थे, और जब उन्होंने मीडिया को चुनौती दी तब कोई कहा ही नहीं कि साहब भ्रष्टाचार हुआ है। तो हो सकता है इसी तरह का कुछ हो, लेकिन मामला इतना छोटा नहीं था। अब ये कैसे पता चला? दरअसल जो जिस कार्यक्रम की चर्चा हो रही है उसी कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने पहले तो इन सभी आरोपों को खारिज किया जो उनके बेटे के ऊपर लगाए गए, और उन्होंने कहा कि देखिए ये षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ षड्यंत्र है, लेकिन मैं उसको क्यों कह रहा हूं कि वो दरअसल नरेंद्र मोदी के खिलाफ है उस पर मैं आऊंगा। पहले सुनते हैं, समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि ये जो साजिश है ये मेरे खिलाफ है और ये पेड कैंपेन चलाया जा रहा है। अब प्रश्न उठता है जो है क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि नितिन गडकरी जो है वो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं। अब नितिन गडकरी तो मंत्री हैं, दरअसल ये सरकार की ही पॉलिसी है, यानी नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, इसलिए वो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। अब ग्रीन एनर्जी को जब बढ़ावा दिया जाता है तो उससे क्या होगा? पेट्रोल लॉबी जो है वो तिलमिलाएगी। तो पेट्रोल लॉबी तिलमिलाई और वो पड़ गई पीछे किसके? नितिन गडकरी के। ये बात गडकरी साहब ने, मतलब वो पेट्रोल लॉबी को सीधे नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग लॉबी कर रहे हैं मेरे खिलाफ और मेरी जो इमेज है उस इमेज को खराब कर रहे हैं। मेरा जो आप ये कहें कि जो पॉलिटिकल उनका साख है उस साख को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मामला इतना भर नहीं है। यह दरअसल मामला सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार के तख्ता पलट से जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे, आप इस तरह के निष्कर्ष पे कैसे पहुंच गए? नितिन गडकरी साहब ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, और वैसे भी चर्चा यह है कि जो सत्ताधारी दल है वो नितिन गडकरी को पसंद नहीं करता है, तो इस तरह की खबरें जो है वो चलाई जा रही, निकलवाई जा रही हैं, ताकि जो है जब रिसफल हो तो नितिन गडकरी साहब को हटा दिया जाए। साहब मामला ऐसा नहीं है, और ये मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि नेपाल में जो क्रांति हुई है उस क्रांति के पीछे का कारण नेपो किड्स भी है, और सबसे बड़ा कारण नेपो किड्स है। जो वहां छात्र उतरे, युवा उतरे, और वो सब आप देखिए 15 से 25 साल के हैं। वो क्यों उतरे? वो इसलिए उतरे क्योंकि उन्होंने देखा कि फलाने का मंत्री का लड़का है, वो धंधा चोखा उसका चल रहा है, फलाने का लड़का उसका मंत्री जी से अच्छा संबंध है, तो उनका बेटा भी धंधा कर रहा है। यानी जो नेपो किड्स वहां आप एक तरह से कहें कि नेपाल में
जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति ने वहां के लोगों को आंदोलित कर दिया। अब आप देखिए, क्या उसी पैटर्न पे यहां भी इस तरह की खबरें निकालकर युवाओं को आक्रोशित करने की कोशिश पेट्रोल लॉबी नहीं कर रही थी? यह सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि ये तो छोटी सी बात हो गई कि आप इस तरह की खबर निकाल दीजिए। फिर खबर निकाली जा रही है ताकि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो नितिन गडकरी को हटा दे, क्योंकि नितिन गडकरी सीधा सीधा बोल देते हैं जो सरकार को पसंद नहीं आता। ये तो बड़ा सरलीकरण हो जाएगा। असल कहानी ये नहीं है। असल कहानी यह है कि वो पेट्रोल लॉबी जिसका नुकसान ग्रीन एनर्जी के कारण होने जा रहा है, दरअसल वो ये चाहती है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यानी जब सरकार ही नहीं रहेगी तो ये ग्रीन एनर्जी का जो है ढोल कौन पीटेगा? कोई नहीं पीटेगा। एथेनॉल बढ़ावा देने की बात कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। जो नई सरकार आएगी उसको हम अपने बल पे सरकार बनाएंगे। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि ये जो कहानी है, ये कहानी फ्लोट कराई गई एक ऐसे समय में जब सबको यानी जो लोग नेपाल को देख रहे हैं वो ये जान रहे थे कि नेपाल में नेपो किड्स वाले मसले पर जो युवा हैं वो आंदोलित है। ठीक है, अब उसी तरह का एक कहा जाए कि ताना बाना क्यों ना भारत में बुना जाए, और उसमें निशाना किसको बनाया गया? नितिन गडकरी के बेटे को। क्योंकि जब आप नितिन गडकरी के बेटे को निशाना बनाएंगे तो तमाम जो लुटियन टीला है और जो अपने आप को एक तरह से कहें कि नितिन गडकरी का शुभचिंतक बताते हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो दरअसल इस खबर को हाथों हाथ उठाएंगे और कहने लगेंगे कि ये देखिए, ये गुजरात लॉबी की साजिश है नितिन गडकरी के खिलाफ। इसी तरह का विमर्श गढ़ा जाएगा और आप देखिए ये गढ़ा भी गया। तो जब इस तरह का विमर्श गढ़ेगा तो जो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, जिस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नितिन गडकरी नहीं है, नितिन गडकरी तो आप एक तरह से कहें कि उस शतरंज की जो बिसात बिछाई गई उस बिसात का एक हिस्सा है। असल खेल तो राजा को ही ध्वस्त करने का रहा, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को ही पलट देने का रहा। यह इसीलिए ये कहानी उठाई गई। अब आप देखिए, कई भाजपा में कई ऐसे नेता हैं, ठीक है, और वो हर पार्टी में है, ऐसा नहीं कि भाजपा में, हर पार्टी में कई नेता हैं जिनके जो है बेटा बेटी आगे बढ़े हैं, तो उनकी कहानी नहीं निकाली गई। क्यों? क्योंकि उनकी कहानी निकाली जाती तो ये जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उस लार्जर कॉन्स्पिरेसी को आकार देने में मुश्किल होती। लेकिन जब आप नितिन गडकरी के बेटे की कहानी लाएंगे तब खबर क्या होगी? खबर यह होगी कि देखिए, मोदी शाह जो है नितिन गडकरी के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि वो नितिन गडकरी को पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सबका जो नजर है, सबकी जो निगाह है वो इस मुद्दे पर रहेगी, जबकि असल कहानी यही है कि नेपो किड्स का आप कहें जो प्रयोग नेपाल में हुआ, उसी प्रयोग के जरिए हिंदुस्तान में एक बड़े साजिश की तैयारी लोग कर रहे थे। अब वो पेट्रोल लॉबी वाले लोग कौन है मालूम नहीं, लेकिन इससे यही बात निकल कर आ रही है जो कुछ नितिन गडकरी ने कार्यक्रम के दर, वो ऑटोमोबाइल वालों का कोई कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम में उन्होंने ये सब बातें कही कि किस तरह से जो है उनके खिलाफ अभियान चल रहा है। और ये बात ठीक है कि कोई नई बात नहीं है। वो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे तब भी उनके खिलाफ अभियान चला था, पूर्ति वगैरह पे छापा वगैरह पड़ा था। आप देखिए, इसीलिए गडकरी साहब को चुना गया कि उनका बेटा अगर रहेगा तो किसी का शक सुबह इस बात को लेकर इस पर जाएगा ही नहीं कि दरअसल ये जो कोशिश है, ये कोशिश नरेंद्र मोदी के तख्ता पलट की है। वो सब मान लेंगे कि नहीं नहीं, ये नितिन गडकरी के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं। तो असल में जो साजिश है, जो षड्यंत्र है, वो खुल गया है और गडकरी साहब ने हवाला अपना ही दिया है कि वो हमारे खिलाफ था, लेकिन ये मामला सिर्फ उनके खिलाफ नहीं था। सही मामले में ये जो मामला था, ये मामला नरेंद्र मोदी को हटाने का था।
क्योंकि और मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि अचानक नितिन गडकरी के बेटे की बात होने लगे। क्योंकि जैसा कि हमने पहले कहा कि ऐसे बहुत लोग हैं जो धंधा पानी कर रहे हैं, उनमें से किसी की खबर नहीं की गई, खबर की गई नितिन गडकरी की, ताकि जो मेन मकसद है, जो मेन षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र से, उस साजिश से आप एक तरह से कहें कि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। और ये बात खुलती भी नहीं। वो तो जब नितिन गडकरी ने कहा कि झूठा आरोप हमारे बेटे पर लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये वो लोग कर रहे हैं जो एक तरह से कहा जाए कि ग्रीन एनर्जी की वजह से परेशान है, तो ग्रीन एनर्जी की वजह से कौन परेशान हो सकता है? तो वो लोग परेशान है, उन लोगों ने पूरा जो है, क्योंकि देखिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा जो है वो सरकार ही दे रही है, और सरकार में कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को हटा दो, बात खत्म हो जाएगी। तो ये पूरा खेल जो है वो गडकरी साहब को लेकर नहीं था, ये पूरा खेल नरेंद्र मोदी के खिलाफ बुना गया ताना बाना था, जिसका आप एक तरह से कहें कि खुलासा हुआ। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और साझा करना ना भूलें।